राम राम दोस्तों, मेरी दास्तान चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रंजना गुप्ता छोटों को स्नेह और बड़ों को प्रणाम करती हूँ। आज मेरी कहानी का नाम है पढ़ी लिखी नादान बहू। एक दंपत्ति के यहाँ बेटे की शादी हुई। नई नई बहू आई। जब नई नई बहू आई तो सब लोग बहुत खुश थे। बहू रानी बहुत सुंदर थी। बहू रानी थोड़ी पढ़ी लिखी ज्यादा थी। उनके पास खूब ढेर सारी डिग्रियों का पुलिंदा था, पर जो जीवन में ज्ञान लगता है उससे वो ना समझती। उनकी उन्हें समझ नहीं थी। तो अब जब मेहमान चले गए, मतलब शादी के बाद मेहमान ठहरते कहाँ है, चले जाते हैं। तो सासुरानी ने सोचा कि अब बहू रानी से चौका पूजन, रसोई पूजन करवा लिया जाए, जिससे कि वो मेरे घर के कामों में हाथ बटाने लगे। उसने अपनी बहू से कहा रात में कि बहू रानी, कल मैं रसोई पूजन यानी कि चूल्हा पूजन करवाने जा रही हूँ तुम्हारा, और क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? बहू रानी को अपनी पढ़ाई लिखाई पर बड़ा घमंड था। उसने सोचा ये सासू रानी ने कैसा सवाल कर दिया। उसने कहा कि माताजी, मैंने तो MA, M.Ed, PhD वगैरह वगैरह ना जाने कितनी डिग्रियों के नाम उसने गिना दिए, ये कर लिया, और मुझे खाना बनाना नहीं आएगा। कौन सा बड़ा काम है? जो भी नहीं आता यूट्यूब देखो, किताबों में देखो, मिल जाता है। तो सासू माँ ने कहा मैं तो ये पूछ रही हूँ, नहीं आता है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। बोली नहीं नहीं माताजी, मुझे सब कुछ आता है। आप बहुत पढ़ी लिखी बहू लाए हैं, तो आप बेफिक्र रहिए, वो हर काम बड़े बखूबी निभाएगी। तो सासू रानी तो एक तो मंद मंद मुस्काई और समझ गई कि इसे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि मैंने एक प्रश्न पूछा था कि क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? अगर इसे आता तो सिर्फ एक बोलती कि हाँ मुझे खाना बनाना आता है, परंतु इसने तो मुझे सारी डिग्रियों के नाम गिना दिए। और अपने ज्ञान का बखान वही करता है जिससे ज्ञान कम होता है। तो कुछ नहीं, बहू सासुरानी चली गई। सासुरानी ने एक आइडिया और ट्रिक लगाई कि इसकी असलियत, इसको हकीकत से रूबरू कराना, कि जिंदगी जो जीनी पड़ती है हमें किताबों से नहीं मिलती है। किताबों से हम कुछ डिग्रियां हासिल करते हैं, पर जीवन का ज्ञान हमें घर के लोगों से ही मिलता है। तो सास ने एक ट्रिक लगाई और उसने क्या किया, सुबह सुबह किचन में कढ़ी चावल का सारा सामान रख दिया। कढ़ी के लिए दही, बेसन, नमक, हल्दी, तड़के के लिए राई, करी पत्ता, मिर्ची वगैरह, हींग वगैरह सब रख दिया। चावल भी रख दिया। और एक साइड उसने मतलब उसी सामान के पास में पीली मिट्टी का ढेला भी रख दिया और एक कोयले की ढेली भी रख दी, कि अब बहू रानी की वो परीक्षा ले रही थी कि इसके अंदर कितना ज्ञान है। अब बहू रानी सुबह नहा धोकर आई चौके में, तो सासू माँ ने फिर पूछा प्यार से, बहू रानी बेटा, तुम्हें खाना बनाना ना आता हो, मैं यहीं खड़ी रहूं, हेल्प कर दूं? तो बहू रानी को अपनी इंसल्ट फील हुई। बोली नहीं नहीं माताजी, आप बाहर बैठिए, मैं अब भी फटाफट खाना बना कर लाती हूँ। तो वो अपना चली गई। ससुरानी बाहर बैठ गई और ये अपना फोन तो अपने पास ही रखी थी और एक पाक शास्त्र की किताब भी रखती थी जिसमें खाना पीना सब था। तो अब ये बहू सासुरानी बाहर से चुपचाप देख रही थी क्या है, और ये बहू चुपके चुपके से यूट्यूब से और किताब से, कभी यूट्यूब कभी किताब से देखती कि कढ़ी कैसे बनती है। जैसे तैसे उन्हें यूट्यूब से कुछ मिल गया, तो ये कढ़ी बनाने के लिए इन्होंने दही बेसन अपना कढ़ी पकाना शुरू कर दिया और एक तरफ चावल चढ़ा दिए। अब सासू ने उनका असली एग्जाम लेने के लिए कहा कि बेटा, कढ़ी में पीली मिट्टी का ढेला डाल दिया। तो अभी यूट्यूब में सर्च करने लगी, उसमें 3-4 वीडियो थे, उसमें तो वीडियो आते रहते हैं। उसने सोचा कि पता नहीं किसी में पीली मिट्टी का ढेला नहीं है, शायद इनके यहाँ डाला जाता होगा या हम लोगों की बरादरी में डाला जाता होगा, हमें पता नहीं है। और उसने किताब में भी देखा, उसमें पीली मिट्टी का ढेला नहीं था। तो इसने सोचा कि डलता होगा और शायद यूट्यूब वाले मतलब नहीं डालते होंगे। उसने चुपके से कहा
कि हाँ माता जी मैंने डाल दिया, मिट्टी का ढेला डाल दिया। और चुपके से फिर उसने मिट्टी का ढेला, और सास देख रही थी कि ये कढ़ी में, अब मेरे कहने के बाद ये मिट्टी का ढेला कढ़ी में डालने लगी। मिट्टी का ढेला डाला। अब जब कढ़ी लगा उसको पक गई है, उसके हिसाब से, बहू के हिसाब से मिट्टी डल गई होगी तो क्या हालत हुई होगी कढ़ी की, आप समझ सकते हैं। तो अब सास ने कहा कि बेटा कोयले का तड़का लगा दिया, जबकि तड़के में किताब और यूट्यूब में उसने देखा कि राई, करी पत्ता, लाल मिर्च का तड़का लगता है, पर उसने सोचा कि मम्मी जी के यहाँ साथ में कोयले का भी तड़का लगता होगा। उसने राई, करी पत्ता वो भी डाला और साथ में कोयला भी कूट कर डाल दिया। अब साथ में कोयला भी डाल दिया। अब बहू, अब तड़का लग गया, कढ़ी चावल। अब जब खाने का टाइम हुआ तो सासुरानी ने आवाज दी, ससुर, पति, देवर, ननद सब लोग बड़े खुश कि आज भाभी ने खाना बनाया। पति देव खुश कि आज उसकी पत्नी ने पहली बार खाना बनाया। ससुर भी बड़े खुश कि आज उनकी बहू रानी ने पहली बार खाना बनाया। ससुर जी बड़ा गिफ्ट रखे थे कि बहू रानी को इनाम देंगे। पति भी अपना गिफ्ट लेकर आए थे कि अपनी पति को इनाम देंगे। हम लोगों के यहाँ एक परंपरा होती है कि जब बहू पहली बार खाना बनाती है तो सब लोग उसको गिफ्ट देते हैं या पैसे देते हैं, तोहफे के रूप में। तो अब सब लोग खाने की मेज पर बैठे, बहू रानी आई, सबको कढ़ी परोसी, चावल परोसे। सबसे पहले पति देव बड़े खुश थे। तो मतलब पति देव को उतावलापन था कि उसकी पत्नी ने कैसा खाना बनाया, तो उसने फट से कढ़ी चावल शुरू किया खाना। अब कढ़ी का मुंह में जाते ही वो थू थू थू, ये कैसा मिट्टी जैसा स्वाद है इसमें। तो सासुरानी मुस्कुराई, बोली बेटा ये तुम्हारी घरवाली ने, तुम्हारी पत्नी ने खाना बनाया है मिट्टी डाल के। तो बहू रानी बोली कि मम्मी जी आप कैसी बातें करते हैं, आप ही ने तो कहा था कि मिट्टी का ढेला डाला कि नहीं डाला। तो सासू रानी ने कहा बेटा मैंने ये नहीं कहा था कि तुम्हें डालना ही चाहिए, मैं तो एक मजाक कर रही थी। मैं तुम्हारी असलियत जानना चाह रही थी कि तुम्हें खाना बनाना आता है कि नहीं। यदि तुम्हें खाना बनाना आता तो तुम मुझसे कहती कि मम्मी क्यों मजाक कर रही हैं, मैं इतनी नादान नहीं हूँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता, पर इतनी समझ मुझे है कि खाने में मिट्टी और कोयला नहीं डाला जाता है। बहू रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माताजी से सॉरी बोला। माताजी ने उन्हें कहा कि बड़ों से काम सीखने में शर्म कैसी, हर चीज हमें किताब में नहीं मिलती है। किताब में अगर कोई एक चीज गलत लिखी है आप वो चीज डाल देंगे, मिस्टेक हो सकती है, पर हमें जीवन में अपनी माँ से जो ज्ञान मिले, लड़कियों को खासकर घर गृहस्थी के कामों में सीखना चाहिए, और पिता से भी जो जीवन जीने के लिए ज्ञान मिले हमें ले लेना चाहिए। आज की बेटियां ये करती हैं, उनको लगता है कि सब कुछ यूट्यूब में मिल जाता है। यूट्यूब में सब कुछ मिल जाता है पर एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। तो माँ बाप के ज्ञान का हमें फायदा उठाना चाहिए, बड़ों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, खाली किताबी कीड़ा नहीं बनना चाहिए, जीवन में काम करके एक्सपीरियंस लेना चाहिए। कुछ काम फार्मूले से, मैथ के फार्मूले, साइंस के फार्मूले से नहीं चलते हैं, प्रैक्टिकल करने से ही चलते हैं। जिंदगी रटकर नहीं बिताई जाती है, अनुभव करके, कर्म करके बिताई जाती है, तभी जिंदगी अच्छी रहती है। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो कमेंट्स जरूर करिएगा, और कहानियां सुनना चाहेंगे, बाय बाय, टेक केयर।